ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। अग्वाना, क्या ये बड़ी छिपकली है या छोटे डायनासोर हैं? आप कैसे देखते हैं इस पर यह आधारित है। ये अद्भुत प्राणी ज्यादातर पाए जाते हैं मध्य और दक्षिणी अमेरिका में, मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड्स में। अग्वाना बहुत से अलग अलग रंगों में होते हैं, नीले, ब्राउन, हरे, और ये अपनी चमड़ी का रंग बदल सकते हैं ताकि जंगल में छिप सके। हालांकि ये भयानक दिखते हैं, लेकिन ये तो वेजिटेरियन होते हैं। ये अद्भुत है कि ये किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हमला हो तो जल्दी से बचने के लिए अग्वाना अपनी पूंछ को छोड़ देते हैं और उन्हें फिर से नई पूंछ आती है। अगर इन्हें पानी में छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप को ऐसे आकार में लाते हैं और काफी दूर तक तैरते जाते हैं। 28 मिनट तक अपनी श्वास रोक सकते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए मगरमच्छ भी शर्मिंदा हो जाए। अग्वाना को बिल्डिंग और पेड़ों पर चढ़ना पसंद है। बहुत ही मुश्किल से अगर कभी वो गिर जाएं, तो भी इनकी चमड़ी इतनी दिलचस्प है कि 40 या 50 फीट की ऊंचाई से गिरने पर भी इन्हें कोई चोट नहीं लगती है। परमेश्वर ने अग्वाना को अपनी प्रकृति में बहुत ही मुश्किल प्राणियों में से एक बनाया। जब विश्वासी लोग अग्निमय क्लेश में से होकर जाते हैं तो वो विश्वासियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। कई बार जीवन मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम मुश्किल समय में डटे रहना सीख सकते हैं और अंत तक विश्वास योग्य रह सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल महाक्लेश के बारे में हमें क्या सिखाती है। क्या कभी आप क्लेश में से होकर गए हैं? क्या आप कभी महाक्लेश में से होकर गए हैं? मुझे याद है मैं पायलट के बारे में पढ़ रहा था और जो कि बड़ी मुश्किल में से होकर गए। खैर माफ कीजिए, वो अखबार के लेखक थे और उस अखबार के हेड ने कहा कि तुम्हें जाकर इस आग के फोटो निकालनी होगी। खैर फोटोग्राफर वहां पर फोटो लेने के लिए चला गया और फिर फायर गार्ड ने उन्हें रोक दिया और वो करीब नहीं जा पाए। तो उन्होंने अखबार में लिखा, हम एयरपोर्ट में फ़ोन करेंगे, हम हवाई जहाज़ बुक करेंगे और पायलट आपको ऊपर ले जाएंगे। ये ड्रोन्स के पहले की बात है, ताकि आग की अच्छी तस्वीरें ले सके। और फिर उन्होंने प्रबंधन किया। उस एयरपोर्ट में सब कुछ तैयार था और यहाँ तक कि प्लेन का इंजन भी ऑन था। वो उसमें बैठे और पैसेंजर साइड को उन्होंने खोला और अपने कैमरा बैग को पीछे रखा और कहा, चलो चलते हैं। और पायलट टैक्सी वहाँ से बढ़ी और उसने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि आग के पास में जाना। पायलट आग के पास में गए तो उसने कहा, नहीं नहीं, और करीब जाओ। उसने कहा ठीक है। निराश होकर पायलट और नीचे गया, और करीब जाओ, मुझे और करीब से देखना है, आग के ऊपर से अच्छी तस्वीरें लेंगे। वो क्लिक करने लगे और पायलट ने कहा, आप इतनी तस्वीरें क्यों ले रहे हैं? मैं फोटोग्राफर हूं, मुझे यही तो करना है। पायलट ने कहा, आप मेरे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नहीं हैं। वो उस प्लेन में बैठे जहां पर विद्यार्थी पायलट अपने इंस्ट्रक्टर की राह देख रहा था। अब देखिए, ये तो सच में क्लेश हो गया। और आप क्लेश में से कैसे बाहर आ सकते हैं? आप क्लेश से कैसे बच सकते हैं? जब मैं महाक्लेश के बारे में बताता हूं तो देखिए, विश्वासी लोग यानी अलग अलग विश्वासी अलग अलग डिनोमिनेशन से क्लेश काल के बारे में अलग दृष्टिकोण रखते हैं। अवश्य ही बाइबल पढ़ने वाले सभी विश्वासी विश्वास करते हैं कि महाक्लेश आने वाला है, जो कि भविष्य के बारे में बताया गया है। लोग अलग अलग दृष्टिकोण से और अपेक्षा से इस संदेश को देखते हैं। मैं ये संदेश किसी को परेशान करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं अपनी नींद नहीं खोता हूँ क्लेश काल या महाक्लेश काल की चिंता में। और जो कुछ यीशु ने कहा उसके बारे में हम पढ़ते हुए शुरू करते हैं। ये तो स्पष्ट वाक्य हैं इस विषय पर। मत्ती 24 में अपनी बाइबल में आप देखिए, मत्ती अध्याय 24 और मैं वचन 3 से शुरू करता हूँ। और यीशु के चेले उसे भवन की बिल्डिंग दिखा रहे थे और फिर उसके बाद में उसने उन्हें कहकर चौंका दिया। वचन 2 में, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ये चेलों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, तो उन्होंने उसके पास में गुप्त में आकर कहा और उन्होंने सच में उससे 2.5 या 3 सवाल पूछे थे और उसने सारे जवाबों को एक साथ मिलाकर दिया। उन्होंने कहा, हमें बता, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, कि ये बातें कब होगी, खासकर भवन का नाश कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है,
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और फिर आगे कहता है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और फिर वो कहता है कि जो अंतिम पीड़ा है या जच्चा की सी पीड़ा है, और फिर अंत में महान छुटकारा आने के पहले, उसके पहले तो निश्चय बड़ी मरियाँ आएगी, भूकंप होंगे, युद्ध होंगे, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। फिर से ये शब्द है, और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हमारे देश में भी हम इसे देखते हैं। कितने लोगों को याद है ऐसे समाज में थे जहां दरवाजा बंद है यानी इसकी परवाह नहीं थी। जब हम बच्चे थे तो उस जगह रहते थे जहां पर अभी यूनिवर्सल स्टूडियो है कैलिफोर्निया में। अभी तो वहां पर आपको भीतर जाने की भी अनुमति नहीं है। दादा दादी घर का दरवाजा भी बंद नहीं करते थे। कल्पना से भी बाहर है। अब कौन घंटी बजा रहा है ये देखने के लिए सिक्योरिटी कैमरा लगाए गए हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। आपातकाल के बारे में कहता है, यानी ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में बहुत ही कम समय की चेतावनी दी गई और उन्हें जान बचाकर भागना होगा। फिर कहता है प्रार्थना किया करो। जान बचाकर भागना है, प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े या सब के दिन भागना न पड़े। ये बड़ी बहस है, यानी अभी भी समय के अंत में शब्द की अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। देखिए फिर से शब्द आया है, केवल क्लेश नहीं, लेकिन कैसा क्लेश होगा? भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, ये कहता है। और न कभी होगा ये कहता है, और ये पूरी तरह से चकित कर देता है। ये तो किसी को भी डरा सकता है, यानी यहाँ पर बहुत ही भयानक होता है। और यीशु कहते हैं ठीक है, ये कुछ नहीं, तुम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सी बार ऐसा होता है, आप ऐसी बातों की चिंता करते हैं, जब वो हो तो वो इतनी बुरी नहीं होती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप चिंता करते हैं, दर्द में रहते हैं, और आखिर में जब वो हो जाए आप कहते हैं ये कुछ नहीं है। लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये सच में कितना बुरा है। यानी जब यीशु इसे भारी क्लेश कहते हैं, महाक्लेश, जो अब तक नहीं हुआ है, यानी इतिहास में काली मृत्यु के बारे में आप सोचिए। भारी मरियां जो इसके पहले नहीं हुई और ना ही कभी होगी। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। यीशु ने कहा यह इतना भयानक होगा कि कोई भी नहीं बचेगा। ये नहीं कहता कि मानव या पशु, कहता है कोई प्राणी नहीं रहेगा, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप सब सहमत होंगे कि महाक्लेश का समय होगा। कहिए आमेन। हम इस मुद्दे को समझ गए हैं, तो चलिए इस शब्द को देखते हैं। क्लेश काल का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो, ग्रीक भाषा में क्लेश काल यानी जो बाइबल में 47 बार आया है, इसका मूल शब्द है थिलिप्सिस या फिलिबो। इसका मतलब है कुचला जाना, यानी एक साथ कुचलना या फिर निचोड़ना या फिर उसे दबा देना या परेशान करना। यानी ये तो मनुष्य के ऊपर किसी तरह से शारीरिक दबाव के बारे में कहता है। फिलिप्सस ये कठोर शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी परेशानी है, यानी सच्ची परेशानी होगी। यीशु ने कहा कि ये बड़ी मुश्किल का समय होगा, और ये महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने इसे खोलने वाला हूं। कम से कम 4 ऐसे क्लेश के बारे में यहाँ पर मत्ती अध्याय 24 में हमें बताया गया है। कितने हैं? 4। चलिए मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि इस्राएल के लिए क्लेश है, फिर उसके बाद चर्च का क्लेश है, और फिर पूरे संसार का अंतिम क्लेश, और फिर ये भी कहता है व्यक्तिगत यानी एक एक मनुष्य का क्लेश। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा कि एक पत्थर पर भी पत्थर नहीं रहेगा। वो यरूशलेम के गिरने के बारे में और भवन के नाश के बारे में कह रहे थे, और ये तो पहला क्लेश था। ये इस पर चर्चा करते हैं। देखिए मत्ती 23 और वचन 35 में एक अध्याय पीछे चलते हैं। जब वो शास्त्री और फरीसियों पर हाय कहते हैं और उन ढोंगियों पे जिन्होंने भविष्यवक्ताओं का इनकार किया है, और वो बहुत ही कठोर शब्दों में कहते हैं जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया
वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर, यानी देखिए हाबिल तो यहूदी भी नहीं था, वो कहते हैं कि इतना बड़ा न्याय इस पीढ़ी पर उंडेला जाएगा। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, अब देखिए अब ये केवल जकरिया जो बिरिक्या का पुत्र नहीं था, लेकिन जकरिया जोहेडा का पुत्र था, जिसे तुमने भवन और वेदी के बीच में मार डाला था। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। मत्ती 24 में यहाँ पर यीशु ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जब तक ये सब कुछ पूरी न हो जाए ये पीढ़ी नहीं टलेगी। बाइबल की पीढ़ी कौन सी है? 40 साल। हम कैसे जानते हैं? जो पीढ़ी मिस्र में से आई उनमें विश्वास नहीं था, तो उसने कहा कि ये पीढ़ी तो जंगल में ही मर जाएगी। वो 40 साल भटकते रहें। दाऊद ने एक पीढ़ी तक राज्य किया, उसने 40 साल तक राज्य किया। सुलेमान ने 40 साल राज्य किया, पहला राजा शाऊल 40 साल। मूसा का जीवन 3 पीढ़ियों में बांटा गया, 40 साल मिस्र में, 40 साल जंगल में और 40 साल लोगों की अगुवाई करते हुए प्रतिज्ञा के देश की सीमाओं तक, यानी 40 तो बाइबल की पीढ़ी के रूप में स्थापित हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि यीशु ने यह भविष्यवाणी ईस्वी सन 30 में की थी। उसके बाद 40 साल यानी कितने? ईस्वी सन 70। कितने लोग जानते हैं कि ईस्वी सन 70 में रोमियो ने भवन नाश किया? यानी पहले क्लेश के बारे में वो ये कहते हैं, यानी ये तो भयानक ऐसा होगा जिसमें से यहूदी देश होकर गया जब उन्होंने रोमियो के विरुद्ध में बलवा किया। आप इसे पढ़ सकते हैं फ्लेवियस जोसेफस के यहूदियों के इतिहास में, वो रोमी युद्ध के बारे में कहते हैं। ये तो भयानक था जब वो टाइटुस यानी उस पहले व्यक्ति ने यरूशलेम को घेर रखा था और शहर में जितने लोग थे वो भुखमरी में पड़ गए और आखिरकार उसने भवन को नाश किया, शहर को जलाया। और वो तो बंदियों को लेकर जाते थे, लेकिन सिपाही इतने क्रोधित हो गए थे और उन्हें वहाँ पर 3 साल तक रखा गया ताकि यहूदी बलवे को ऐसे इस तरह कुचल दे। और वो भीतर गए और उन्होंने भयानक रीति से यहूदियों को मार दिया, उन्हें मार दिया, सड़कों पर लहू बहने लगा और जो बच गए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। जोसेफस कहते हैं कि यरूशलेम में ऐसा भी पेड़ नहीं था जिसे काट कर क्रूस नहीं बनाया गया हो, और जो भी थोड़े बहुत उसमें से बच गए उन्हें माइंस में काम करने ले जाया गया उत्तरी अफ्रीका में रोमियो के द्वारा। और फिर यानी ये तो सच में भयानक क्लेश था। हम जानते इस समय के बारे में बताया गया, उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं लूका 23:29 में इसी समय के बारे में कहता है, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे धन्य वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। यानी ये यहूदी स्त्रियों के बारे में कहता है जो रो रही थी। वो कहता है मेरे लिए मत रो, लेकिन खुद के लिए तुम रो, क्योंकि इस देश में भयानक न्याय आने वाला है। लूका 21:20 जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, क्या आपने यहाँ पर बड़ा फर्क देखा है? उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में मत्ती 24 में ये कहता है, जब तुम पवित्र स्थान में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु देखो तो जो यहूदिया में वो पहाड़ों पर भाग जाएंगे। लूका अच्छे से बताता है, वो कहता है जब यरूशलेम सेनाओं से घिर जाएगा तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं और जो गांव में हो उसमें न जाएं, वो उसमें फिर न जाएं, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। यानी जो गर्भवती हैं जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी, यानी उनके लिए हाय हाय। तो चलिए फिर से उस क्लेश के बारे में कहते हैं जो कि इस्राएल के ऊपर आया था और खास करके यरूशलेम पर आया था। उस समय में वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंद दिया जाएगा। यानी हम सहमत है कि कम से कम क्लेश काल के समय का कुछ भाग बताता है जो यहूदी देश से कहता है। और यरूशलेम के पतन में क्या होगा? 40 साल बाद बिल्कुल सही समय पर यह हुआ, लेकिन ये तो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन निश्चय ऐसा क्लेश होगा जो ऐतिहासिक रूप में चर्च पर आएगा। कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन में हम लौट आएंगे। क्या आपने कभी कामना की कि ऐसे संसार में रहें जहां पर कोई दुख नहीं, शोक नहीं, कि दुख तकलीफ और शोक के संसार से हम छुटकारा प्राप्त करें? ये सच है कि यीशु वापस आ रहे हैं और हमारे पास एक सुंदर विवरण देने वाला स्रोत है जो हम आपको देना चाहते हैं। इसका नाम है परम उद्धार। ये स्रोत तो वचनों से भरा है। यह हमें यीशु के दूसरे आगमन के चिन्हों के बारे में बताता है।
कैसे झूठे मसीहा के द्वारा भरमाए जाने से बचें और कैसे आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 208 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो आइए आज की प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्य देखते हैं। ये चर्च के युग का क्लेश काल है। मत्ती 24:9 में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे पूरे संसार में। अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में पढ़ते हैं, ये क्लेश के खास समय के बारे में हमें बताता है, जब 2 गवाह के बारे में कहता है जो वचन को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 2 में देखिए, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगे। हमने लूका से ये पढ़ा है। अब ये 42 महीने क्या है? यहूदी महीने में 30 दिन हैं। 42 महीने ये कुल मिलाकर 1260 दिन हैं। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। टाट ओढ़े हुए मतलब बोरी ओढ़े हुए। अगर उसमें से भविष्यवाणी करे तो भी आवाज़ ज़ोर से नहीं आएगी। बोरी के नीचे अगर आप लाइट लगा के रखें तो थोड़ी सी ज्योति आएगी, बाकी सब धुंधली होगी। सामान्य रूप में ये कहना है, चर्च इस समय काल में काम तो करेगा, लेकिन निश्चय ही उसे बहुत सताया जाएगा और उस काम में रुकावट होगी, इसे हर तरह से दबाया जाएगा। और फिर कहता है 2 गवाह। 2 गवाह तो कुछ लोग कहते हैं मूसा और एलिया है। अगर दर्शाने वाली बात कहे जाए तो ये बात सच है। वो मूसा और एलिया को दर्शाते, यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता। परमेश्वर के वचन के लिए दूसरा शब्द है। इसका 2 तरफा स्वभाव है। नया और पुराना नियम ये 2 धारी तलवार है। 10 आज्ञाएं 2 पत्थरों पर लिखी गई, ठीक है। और इसलिए व्यवस्था और भविष्यवक्ता, परमेश्वर की आज्ञा और यीशु की गवाही, परमेश्वर का वचन तो निश्चय इस युग के समय में बहुत ज़्यादा सताया जाएगा। भविष्यवाणी में एक दिन कितना समय होता है? 1 साल। प्रभु ने यहेजकेल से कहा 1 दिन 1 साल के बराबर होगा। तो ये कहता है कि ये तो महान सताव के लिए कलीसिया के युग का समय होगा, यानी 1260 दिन नहीं, लेकिन साल, जहाँ कलीसिया जंगल में जाएगी लेकिन वहाँ पर काम करेगी। यानी ये तो महान क्लेश काल का समय है। यानी देखिए, यहाँ सताव हुआ है, यरूशलेम और इस्राएल को सताया गया है, और आत्मिक इज़राइल या कलीसिया को सताया जाना। अब मैं क्लेश काल के तीसरे भाग में जाना चाहता हूँ, और वो है जो अभी हमारे सामने है। अब तक हम बीते हुए महाक्लेश को देख रहे थे, लेकिन अब देखेंगे जो महाक्लेश आने वाला है। ढाढ़स बांधिए सब बुरा होने वाला है। मुझे इसकी चिंता नहीं, मैं आपको 1 मिनट में बताऊं कि क्यों। यीशु ने मत्ती 24:12 में ये कहा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। यानी ये भारी क्लेश होगा और इसके अंत तक धीरज धरे रहना है, उसी का उद्धार होगा। अंतिम दिनों का भारी क्लेश क्या होगा? दूसरे शब्दों में कहिए तो ये आखिरी 7 मरी हैं। जब प्रकाशित वाक्य 16:1 में आप पढ़ते हैं, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से ये कहते सुना, आओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। जैसे आप प्रकाशित वाक्य 16 में 7 अंतिम मरियों के बारे में पढ़ते हैं जो पृथ्वी पर उंडेली गई, मतलब ये बुरा होगा, मनुष्य गर्मी से झुलस जाएंगे। फिर कहता है लोग तूफान और आंधी के द्वारा प्रभावित होंगे, क्योंकि पशु की उपासना कर रहे थे। है कि पानी लहू में बदल जाएगा, यानी समुद्र का पानी और नदियों का भी पानी बदल जाएगा। आप अपोकलिप्स के 4 घुड़सवार के चित्रों को देखते हैं और ये दिखाते हैं मरी और मृत्यु को, और ये तो भयानक समय होगा जो कि होगा। और यीशु ने कहा है ऐसा समय पहले कभी नहीं था। दानियल 12 से हम पढ़ते हैं। खैर बता दूं कि मत्ती 24 में यीशु दानियल से ही बता रहे थे। दानियल 12 वचन 1 और 2, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। तो क्या वो यहूदियों के लिए भारी क्लेश के बारे में यहाँ पर कह रहा है या चर्च के लिए? आगे पढ़ते हैं। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। ये पुनरुत्थान है। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए।
यानी दूसरे आगमन के पहले भारी क्लेश होगा और पुनरुत्थान तो भविष्य की बात है। ये अनुग्रह बंद होने के बाद है, तो मेरा इससे मतलब क्या है? यानी यीशु के वापस आने के पहले ऐसा समय काल होगा जब खोए हुए बच नहीं पाएंगे। जीवन तो चलेगा लेकिन सबके लिए देरी हो जाएगी। उद्धार पाए, खोए हुए खो गए हैं। प्रकाशित वाक्य 22। यीशु ने कहा जो शुद्ध है वो शुद्ध रहे और जो घिनौना है वो घिनौना ही रहे। देखिए, अब हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतनी दया की है, उसकी करुणा हमेशा की है, वो धीरजवंत हैं। लेकिन आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां वापसी नहीं। नूह के दिनों में, और यीशु ने कहा कि नूह के दिनों जैसे होगा। नूह के समय में ऐसा समय था जब सारे जानवर जहाज में चढ़े। नूह और उसका परिवार जहाज में चढ़ा, द्वार खुले थे, उसने आखिरी बार कहा लेकिन कोई भी नहीं आया और दरवाजा बंद हो गया। क्या तुरंत बारिश आने लगी? नहीं, 7 दिन बीत गए। जहाज के बाहर खोए हुए दंड के लिए थे। उनका अनुग्रह खत्म हो गया था, उनके उद्धार के लिए आशा नहीं थी, द्वार बंद हो गए थे। फिर भी वो कुछ दिनों तक उठकर खड़े हुए। वो अपने काम का आनंद उठा रहे थे, उठे, खाए पिए, विवाह किए और सामान्य रूप में जो कर रहे थे वो किया। प्रभु ने सूरज की रोशनी दी, उन्हें खेत की उपज दी। वो सब नूह पर हंसने लगे। बाद में जाना कि देरी हो गई है, अनुग्रह खत्म हो गया। और फिर दूसरे आगमन के पहले इस भारी क्लेश के बारे में ये कहता है। और मैंने आपसे कहा था कि व्यक्तिगत क्लेश होगा। चलिए इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। यीशु ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। यानी संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, शांति पाओ, मैंने जगत पर जय पाई है। अगर महाक्लेश के बारे में सुनते हैं और अगर आप मसीह यीशु में हैं तो धाड़स बांधिए। यानी ये जितना बुरा होगा उतने जल्दी वो आएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पास्टर डग बताइए क्या यहाँ पर किस तरह से बच सकते हैं? मैं कैसे विश्वासी होकर सताव से बच सकता हूं? दोस्तों, माफ करना ऐसा कोई पर्याय नहीं है। अगर आप छिपे हुए हैं तो निश्चय आप विश्वासी नहीं हैं। हाय उन पर जब सभी मनुष्य तुम्हारी भलाई करते हैं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता के बारे में ऐसे ही किया। तो आसान जीवन चाहते हैं लेकिन जीवन मुश्किल है लेकिन अगर आप किसी को क्रोधित करेंगे तो शैतान को क्रोधित कीजिए, यीशु को नहीं। शैतान हारेगा, यीशु जयवंत होंगे। आप जयवंत भाग में रहें। तो जीवन में समस्याएं आएंगी तो आपको मन में ठान लेना है कि आप परमेश्वर की ओर से रहेंगे। आमीन। हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, इफिसियों 6:12, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। यानी क्लेश में जब परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप में उसमें से होकर जाने देते हैं, हो सकता है तंदुरुस्ती की समस्या हो, कोई गंभीर पारिवारिक मुद्दों में से होकर जाता है। ये क्लेश के बारे में बताता है। शायद आप ऐसे देश में हो जहां युद्ध छिड़ा है या फिर भयानक आर्थिक संकट होगा जिसके कारण जीवन में क्लेश आ रहा है। देखिए क्लेश कैसे होते हैं, लेकिन जानते हैं क्लेश से चरित्र निर्माण होता है। रोमियो 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। कितने लोग क्लेश की ओर घमंड से देखते हैं। हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कितनों को आशा चाहिए? कितने लोगों को चरित्र चाहिए? कितने लोगों को क्लेश चाहिए? हमें इसमें आनंद मनाना है क्योंकि ये यही उत्पन्न करता है। अगर आपको चरित्र चाहिए, अगर आपको आशा चाहिए तो परीक्षाएं आएगी, यही उसे उभारते हैं। मैंने आपको ये शब्द बताया फिलिप्सिस यानी क्लेश। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ कुचला जाता है या किसी को दबाव में रखा जाता है। जब दबाव होता है, जैसे कि जैतून को निचोड़ा जाता है, निचोड़ने के बाद क्या होता है? जैतून का तेल जो अच्छा है, बाइबल के समय में जब दाख होती थी उसे क्लेशित किया जाता था, उन्हें दबाया जाता, उन्हें निचोड़ा जाता तो दाखरस बनता। यानी ये बाइबल के 2 चिन्ह हैं। अच्छी चीज मिलती है, मधुरता मिलती है इस क्लेश के परिणाम में। याकूब 1:2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसे आनंद की बात समझो।
ठीक है प्रभु, मैं परखे जाने से जा रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से कहूँगा, धन्यवाद। कई बार दम घुटता है क्योंकि ऐसे समय आपको धन्यवाद देना नहीं लगता है, पर भरोसा रखिए, बाइबल कहती है हर समय उसे धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु, और आप मुझे जो कुछ भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इसे सीखने में मेरी मदद कीजिए ताकि मुझे ये क्लास रिपीट न करनी पड़े। जानते हैं, 5वीं क्लास मेरे जीवन के सबसे अच्छे 3 साल थे। उस क्लास को रिपीट करना नहीं चाहते हैं, और इसलिए जब परीक्षाओं में से होकर जाए तो आप चकित न हो। पहला पत्रस 1:6, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कितने लोग यीशु के आने पर शुद्ध और तैयार रहना चाहते हैं? ये तो क्लेश और परीक्षा में से होकर जाने से ही हम तैयार होते हैं। परमेश्वर आग के द्वारा अपने लोगों को शुद्ध करते हैं। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 3:10 में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए? अगर परमेश्वर आपको आत्मा की आग से बपतिस्मा दे, यानी अग्नि में परीक्षाओं से, तो क्या फिर भी पवित्र आत्मा चाहिए? 1 कुरिन्थियों 3:12 में पौलुस कहता है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अगर आपको भारी क्लेश के लिए तैयार रहना है, तो हमें सीखना होगा कि जीवन में आने वाले तूफानों में रहें, और जो हमें बदल देती हैं उन चीज़ों को हम गले लगा लें। आमीन। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।